लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 27 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग अन्नपूर्णा जी को। हेलो अन्नपूर्णा। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे? और मस्त एकदम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो दोस्तों ये लर्न टू ट्रेड सीरीज बहुत अच्छा काम कर रहा है। फीडबैक मज़ा आ रहा है फीडबैक। और आइडिया ये था कि अन्नपूर्णा जो कि एक यंग स्टूडेंट है, ये सीखना चाह रही थी ट्रेडिंग, और मुझे लगा इनको सिखाते सिखाते मैं आपको भी सिखा दूं। तो आशा कर रहा हूं कि आपका एक्सपीरियंस और आपका लर्निंग जर्नी सही चल रहा है मेरे साथ में। तो अब अपने आगे बढ़ाते हैं। यस सर। 26 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और मोटा मोटी एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि एक बेस बन गया, ठीक है। राइट। अब धीरे धीरे हम लोग और चीज़ों पे बिल्ड करेंगे ताकि ट्रेडिंग की तरफ अब अपना झुकाव ज़्यादा रहे। ओके। ठीक है। आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना। हाय रे, ये क्या आने वाला है। हाँ सर। कुछ नहीं है, खाली मैंने इसको एक जार्गन दे दिया है डराने के लिए आपको। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग क्या है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देख रहे हैं और ट्रेडिंग डिसीजन बना रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में चार्ट दिखा रहा था तो कई बार मैं दो चार्ट यूज करता था सेम स्टॉक का, लेकिन दो अलग अलग ड्यूरेशन का। वही है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। मुझे लगा कि मैं आपको दिखा तो रहा था बट मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया नहीं, तो इसलिए आज मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए अपने ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। और ये है आपका ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन, याद है ना आपको? यस सर। या तो यहाँ पर आपका टेम्पलेट बना हुआ है जिसके अंदर में स्टॉक के प्राइस है, कुछ इंडिकेटर्स है जो मैंने सिखाया है। ज़रूरी नहीं है सारे इंडिकेटर्स हमको यूज़ करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंडिकेटर्स का मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आप उनमें से जो आपको सूट करे वो इंडिकेटर को आप ले सकते हैं। तो ये स्टॉक का प्राइस है कैंडलस्टिक, ये सुपर ट्रेंड मैंने डाल रखा है। स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर, ये वॉल्यूम है, ये RS है, मतलब स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी का प्राइस। तो उससे पता लगता है कि स्टॉक क्या ऊपर जा रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है। और ये RSI है जो कि स्टॉक का स्ट्रेंथ या मोमेंटम दिखाता है कि उसमें मोमेंटम है कि नहीं, कि वो आउट परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, ये है डेली चार्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मल्टी टाइम फ्रेम मैं कैसे यूज करता हूं। इसको साथ में मैं एक और ड्यूरेशन का चार्ट ऐड कर लूंगा, और ये फैसिलिटी ट्रेडिंग व्यू में है, लेकिन आपको एक वर्जन ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि फ्री वर्जन में आप मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक वर्जन ऊपर विच इज़ वर्थ इट, वो आप ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गया मल्टीपल टाइम फ्रेम। ये है 1 डे और ये है 2 आवर। ये देखिए अपने आप ही 2 आवर आ गया बिकॉज मैंने इसमें यूज़ किया था। तो ये 2 आवर अपने आप आ गया, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 2 आवर। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग व्यू में सेट करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नीचे में कुछ सिंक करने के पैरामीटर्स हैं। सिंबल में जब आप क्लिक करेंगे मतलब दोनों के सिंबल सेम हो जाएंगे। क्रॉसहेयर में क्लिक करेंगे मतलब ये जो क्रॉसहेयर में डाल रहा हूँ ये दोनों जब भी मैं डालूंगा देखो दोनों तरफ आ रहा है, वो दिख रहा है राइट क्रॉसहेयर। ड्राइंग मतलब मैं अगर कुछ भी ड्राइंग करूंगा तो दोनों में नजर आएगा। ठीक है। इंटरवल मतलब ये दोनों इंटरवल सेम हो जाएगा, तो अगर ये 2 आवली ये भी 2 आवली हो जाएगा। ये डेली है तो ये भी डेली हो जाएगा। हमको इंटरवल सेम नहीं रखना है, तो इसको डिसलेक्ट कर दिया। टाइम मतलब जो नीचे का एक्सेस है कि किस टाइम होराइजन के लिए मेरे को देखना है, तो हम टाइम को सेम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग करने के बाद में मैंने यहाँ पर आपका जो सेव किया हुआ उसमें मैंने क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। अब आपका सेटिंग सेव हो गया। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान लीवर का डेली चार्ट, ये डेली चार्ट है, और 2 आवरली चार्ट। आप पूछ सकते हैं कि सर 2 आवरली क्यों? मैंने बताया था मार्केट 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 घंटे का मोटा मोटी एक मार्केट का ड्यूरेशन होता है जो को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ये नहीं चलेगा। तो इंट्राडे में मुझे बताओ ना कि क्या होना चाहिए। 1 डे की जगह 2 आवर। गुड। सो 1 डे की जगह आप 2 आवर ले आओ, और यहाँ पे 15 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि इंट्राडे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं पहले मूवमेंट पकड़ो। इंट्राडे ट्रेडिंग एज आई सेड टू यू वाज ऑल अबाउट प्राइस मूवमेंट।
इसमें इंडिकेटर्स का उतना बड़ा रोल नहीं है, बिकॉज बाय द टाइम प्राइस रिएक्ट करेंगे इंडिकेटर्स कुछ और भाषा बोलने लग जाएंगे, ठीक है। Right. तो जितना जल्दी प्राइस मूवमेंट को हम कैप्चर करेंगे वॉल्यूम डेटा के साथ में, उतना बेटर हम उस स्टॉक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एक बार अपने स्विंग पे फोकस करते हैं, फिर अपने इंट्राडे में भी आएंगे आज। हाँ, ओके। ठीक है? तो एक बार डेली में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेली, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं 2 आवरली चार्ट। ओके, अब यहाँ पे मैंने सारे इंडिकेटर्स एक बार बंद कर रखा है, तो सेम आपको देखो यहाँ पर रेप्लिकेट हो गया। अब यहाँ देख रहे हो कुछ कुछ बीच बीच में लाइंस आ रही हैं, Right. इन लाइंस को एक्चुअली हटाना है, तो सेटिंग में जाके ये एक्सटेंडेड आवर जो है ना, इसको आप हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा, ओके। लाइंस हट जाएंगे, तो इट विल लुक मोर क्लीनर एंड मोर रिप्रेजेंटेबल, ठीक है। हम्म। अब आपका वॉच लिस्ट देखते हैं, तो अन्नपूर्णा के नाम का वॉच लिस्ट मेरे पास है, ये सारे स्टॉक्स है जो आप फॉलो कर रहे हैं, राइट सर। ठीक है। अब मुझे ये जज करना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये स्टॉक क्या बोल रहा है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर में अगर वो लॉन्गर टाइम फ्रेम वाली ही भाषा बात कर रहा है, तो फिर उसी को फॉलो कर लो। इसका मतलब अगर हिंदुस्तान लीवर लॉन्गर टाइम फ्रेम में नेगेटिव बात कर रहा है, अभी नेगेटिव क्यों बात कर रहा है, बिकॉज सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, आरएस भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, राइट, और मूविंग एवरेजेस जो मैंने अभी हाइड कर रखा है उसको ले आते हैं वापस से। सो मूविंग एवरेज की अगर बात करें, सो मूविंग एवरेज के हिसाब से ये शायद यहाँ पर खड़ा होगा, बट ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में। इनफैक्ट आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, सिंपल ट्रेंड लाइन, तो देखो ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, राइट। तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड लाइन, और आरएस भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे लिए ये एंड ऑफ द डे एक नेगेटिव स्टॉक है, राइट। तो अगर मुझे स्विंग इसमें खेलना है, छोटे स्विंग 2 आवरली चार्ट से क्या आप छोटे छोटे स्विंग पकड़ सकते हैं, मे बी 3 दिन 4 दिन 5 दिन के, उसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा और टेक प्रॉफिट भी छोटा होगा, बिकॉज छोटा स्विंग है। अगर बड़ा स्विंग खेलना है तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, और बड़ा स्विंग खेलना है तो आपको और बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए और बड़ा स्विंग के लिए? सो वीकली चार्ट यहाँ रख सकते हैं, डेली चार्ट यहाँ रख सकते हैं, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन फिक्स करना बहुत जरूरी है अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूं आप करें, ठीक है। तो हिंदुस्तान लीवर नीचे का ट्रेंड है, अब मुझे क्या करना है? अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आ गया, क्योंकि हमने यहाँ बोला था ना इसको कि भैया मेरे ड्राइंग्स को भी सिंक कर देना, राइट, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ है, तो मुझे क्या करना है? मुझे ऊपर के लेवल्स ढूंढना है जहां मैं बेच सकूं, क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है, ओके। तो मैं बेच के ही खेलूंगी, मैं लेके काम नहीं करूंगी। क्यों? Right. क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड है, राइट, राइट। और अगर एंड ऑफ द डे ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं हमेशा लेके ही काम करूंगी। इससे क्या होगा कि अगेंस्ट द ट्रेंड आप काम नहीं कर रहे हैं। बट सब बेच के तो स्विंग में कैसे खेलेंगे? हाँ, तो आप इंट्राडे कर सकते हैं। ओके। तो स्विंग में आप, अभी मैंने आपको फ्यूचर्स नहीं सिखाया उतना डिटेल में, या ऑप्शंस नहीं सिखाया है, बट अगर आप ऑप्शन सीखेंगे तो आप बेच के काम करने का काम ऑप्शंस पे कर सकते हैं, ओके, ओके। कंसिडरिंग द साइज ऑफ योर कैपिटल। बट अगर आप फ्यूचर्स यूज करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स से आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कैपिटल साइज बड़ा चाहिए। ओके। छोटे कैपिटल साइज से फ्यूचर्स में काम करना कुड बी वेरी सुइसाइडल। ऑप्शंस में हम फिर भी कर सकते हैं। तो ये देखो नेगेटिव ट्रेंड, और 2 आवरली चार्ट में भी सुपर ट्रेंड नेगेटिव बोल रहा है, इसमें भी आरएस नीचे है, मतलब 2 आवरली चार्ट में भी ये स्टॉक जो है वो वीक ही है। तो ऊपर का जब रेंज है, अब ऊपर का रेंज मतलब रेजिस्टेंस लेवल, मतलब सप्लाई जोन। कैसे निकाल सकते हैं सप्लाई जोन? प्रीवियस स्विंग हाई कुड बी वन सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन कुड बी वन सप्लाई जोन, एंड बुलिंजर बैंड, याद है? यस सर। तो अगर ये ऊपर जा रहा है बुलिंजर बैंड के पास में, ऊपर का थ्रेशोल्ड में, तो चांसेस है कि यहाँ से बिकवाली आके वापस यहाँ आएगा, राइट। तो अगर ऊपर का लेवल ऐसा आ गया कि ट्रेंड लाइन के साथ भी मर्ज हो रहा है और बुलिंजर बैंड का भी ऊपर का जोन में आ रहा है, तो एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। राइट सर। सर आरएस से भी अपनी सप्लाई जोन निकाल सकते हैं? आरएस से सप्लाई जोन नहीं निकल सकता, आरएस से आपको उस स्टॉक का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगेगा। Okay. तो अगर ये नीचे की तरफ है इसका मतलब ये वीक है, अगर ये ऊपर की तरफ है मतलब स्ट्रॉन्ग है। बस आरएस को उसी पर्पस के लिए यूज कीजिए। ओके। डिमांड जोन सप्लाई जोन हमेशा प्राइस से ही निकलेगा। ओके। गिव मोर वेटेज टू प्राइस। ओके। So every time the stock goes up and
reaches the upper band of the Bollinger Band or the supply zone which is drawn by the trend line, वहाँ पर एक short attempt कर सकते हैं for a small profit and a small stop loss. Okay. हमारा मनी मैनेजमेंट टेक्निक सेम रहेगा कि हम स्टॉप लॉस पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद 2 times, 1.5 times, 3 times ऑफ स्टॉप लॉस शुड बी माई प्रॉफिट. ये एकदम ये यथार्थ सत्य हो गया. ये हमारे सारे वीडियोस में एप्लीकेबल है. ठीक है, तो यहाँ पर भी जब आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस ढूंढना है सबसे पहले. राइट. स्टॉप लॉस क्या होगा? सो प्रीवियस स्विंग का हाई हो सकता है. वेरी गुड. प्रीवियस स्विंग का हाई हो सकता है, या जिस कैंडल में आप शॉर्ट कर रहे हो उस पिछले कैंडल का हाई भी हो सकता है, बिकॉज आप शॉर्ट हमेशा एक कॉन्फर्मेशन के बाद करते हो. ठीक है, या कोई भी टेक्निकल पैरामीटर जो आपको एक लेवल दे रहा है, जैसे बोलिंजर है ये लेवल दे रहा है, तो आप इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हो. तो सपोज आपने यहाँ शॉर्ट किया 2365 में और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 2375 का, मतलब 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, मेरे को कमाना है इसका मतलब 15 पॉइंट. राइट. इंट्राडे में 1.5 टाइम्स इज ओके. अगर 2 टाइम्स हो जाता है तो बहुत अच्छा है. तो मुझे 20 पॉइंट कमाना है, तो मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा और 20 पॉइंट 2365 माइनस 20 2345 पे मैं उसको स्क्वायर अप कर दूंगा. ओके. तो कंटिन्यूअसली आप इसके अंदर में ट्रेड करेंगे इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो. अगर आप 2 आवरली कर रहे हैं तो भी आपको मार्केट में अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज 2 आवरली के अंदर में ट्रेंड चेंज हो सकता है. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन आ सकता है अनुपना कि सर ये नेगेटिव ट्रेंड में है और ये यहाँ पर नीचे का रेंज में आया है, तो क्या मुझे बाई करना चाहिए? ये नेगेटिव ट्रेंड में है. राइट. और ये नीचे आया है नीचे का रेंज में, तो बोलिंजर बैंड के हिसाब से तो आपको बाई करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा मत कीजिए. ओके. क्यों सर? एक ही तरफ करिए, हर स्टॉक में एक तरफ का मूवमेंट करिए, क्योंकि आपने एक व्यू बना लिया स्टॉक का कि मेरे को इस स्टॉक में मंदी ही खेलना है, तेजी खेलना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू टेक. विद सर अगर सुपर ट्रेंड बाई बोलता, लाइक अगर हम लोग सेल के पहले तक कंसिडर करते एंड सुपर ट्रेंड बाई बोल रहे 2 घंटा में हाँ. और वो सेल बोल रहे हाँ. तब सर उसको बाई बोलने दीजिए. ओके. जो ये मदर और सन है, मदर और डॉटर, मदर जब तक नहीं बोलेगी तब तक नहीं करना है वो काम. ओके. ओके. तो इससे क्या फायदा होगा ना, देखो आप ये कर सकते हो बट इसमें विपसॉज आएंगे, क्योंकि डॉटर्स आर टिपिकली वेरी नॉट वेरी श्योर व्हाट टू डू. मदर आर मोर को बिकॉज दे हैव अ मोर एक्सपीरियंस. सो दिस मदर शुड टेल अस कि अब ये स्टॉक तेजी की तरफ जा रहा है. अब यहाँ मैंने सुपर ट्रेंड यूज किया है. सुपर ट्रेंड जनरली थोड़ा टाइम लगाता है कंफर्मेशन देने में. आप कोई और इंडिकेटर से स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज कर सकते हैं. ओके. हाँ, तो आई मीन आई एम लिविंग दैट टू यू, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट मदर ट्रेंड को कंफर्म होने दीजिए कि अब ये बाइंग में चला गया है, उसके बाद सिर्फ बाइंग ट्रेड कीजिए. ओके. इससे क्या होगा कि जो नॉइजी ट्रेड होते हैं ना, जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम कर लेते हैं, वो आपके सिस्टम से निकल जाएंगे. ओके. ओके. ठीक है, एक बार इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंट्राडे में आएंगे. ठीक है, वीकली, इसको वीकली कर लेता हूं मैं और इसको कर लेता हूं मैं डेली. मतलब ये मेरा ट्रेड जो होगा फिर दिस विल बी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, तो वीकली के अंदर में भी ट्रेंड हमको वैसे नेगेटिव ट्रेंड है बट सुपर ट्रेंड पॉजिटिव बोल रहा है. इसका मतलब मुझे हिंदुस्तान लीवर में अगर लंबे अवधि के लिए ट्रेड करना है तो मुझे लेने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है. तो नीचे के लेवल पे मैं लूंगा और ऊपर बेचूंगा. ओके. तो अगर ये बाय बोल रहे हैं वीकली ट्रेंड एंड डेली ट्रेंड इज सेल, तो आई विल सी कि और कितना नीचे तक जा सकता है ताकि मैं नीचे वाले जोन में खरीद के. राइट. ओके. सो इट इज गुड फॉर मी कि अगर 2 घंटे का डेली चार्ट अगर सेल बोल रहे हैं. नहीं, डेली चार्ट को बाई होने दो, उसके बाद हम करेंगे. देखो वीकली मदर बोल रहा है कि बाई करना अपने को, पर सर अगर वो नीचे जाएगा तो डेली चार्ट तो सेल ही बोलेगा. नहीं, तो ये नीचे से रिकवर करेगा ना कभी ना कभी. तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो जोन था, इस जोन के अंदर में बाइंग आया. ठीक है, और इस जोन में वीकली चार्ट भी हमको बाइंग बोल रहा था. सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय.
बिकॉज ट्रेंड ने भी कंफर्मेशन दे दिया बाई करने का, और तुम्हारा वीकली चार्ट भी तुमको बाई करने बोल रहा है। ओके बोथ शुड स्पीक द सेम लैंग्वेज बिफोर यू ट्रेड। Anupurna, one thing I want to make this thing clear to you, that stock market is a place where you should learn the art of elimination, कि कब हमको नहीं करना है, क्योंकि करने का तो आपको हर समय इच्छा करेगा, because market is made in such a manner that all of us want to trade all the time, but the smarter guys know that when not to trade. So this combination will help you to filter down the trades, कि अगर मदर बोल रहा बाई करने तो मैं डॉटर का तभी मानूंगा जब वो भी बाई करने बोलेगी, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। जैसे अभी का केस में हिंदुस्तान लीवर, अगर तुमको डेली चार्ट में काम करना, मतलब 30 दिन 45 दिन का व्यू बनाना है, तो तुम नहीं बेच सकती हो। ओके अगर अभी तुमको लेके करना पड़ेगा, बिकॉज वीकली चार्ट तुमको बोल रहा है लेने के लिए। ओके अब इसको अपने काम करते हैं, इसको इंट्राडे में चलते हैं, तब कंसेप्ट और क्लियर होगा। सो लेट्स मेक दिस 2 आवरली चार्ट। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सर ये सेम स्टॉक के अंदर में कभी लेने बोल रहा है, कभी बेचने बोल रहा है, तो क्या ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 7 दिन के लिए कर रहे हैं तो सेम स्टॉक आप ले सकते हैं, बट अगर आप 30 दिन के लिए व्यू बना रहे हैं तो सेम स्टॉक आप बेच सकते हैं, बट आपको स्टिक रहना पड़ेगा उस व्यू पे। कि आपने बेच लिया तो आपको मानना पड़ेगा कि 20-25 दिन तक मेरे को पोजीशन कैरी करनी है, या आपने ले लिया तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको पोजीशन को कैरी करनी है। तो अभी इंट्राडे में आते हैं, तो 2 आवरली चार्ट से हम ट्रेंड निकालेंगे। तो अभी ट्रेंड क्या बोल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड बोल रहा है, और 15 मिनट के हिसाब से हम ट्रेड जनरेट करेंगे। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू 15 मिनट। सो 15 मिनट के चार्ट में ये आरएस वगैरह का इतना बड़ा रोल नहीं है। ओके इसमें प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है और वॉल्यूम, बिकॉज जितना कम ड्यूरेशन का हम चार्ट देखेंगे उतना हम कम इंडिकेटर पे रिलाई करें। जितना लंबा ड्यूरेशन का चार्ट देखेंगे उतना इंडिकेटर हमको स्ट्रेंथ देता है। राइट ठीक है, तो इसमें प्राइस बिहेवियर देखना है। तो नेगेटिव ट्रेंड हमको बेच के खेलना है। जब भी ये स्टॉक ऊपर जाए, बोलिंजर बैंड के ऊपर जाए और अपना रेजिस्टेंस के पास में आए, तब फिर अपने को बेचना है। और कवर कब कर लेना है, जब ये अपना मिड पॉइंट ऑफ बोलिंजर में आ जाए, या हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का जो 1:1.5 अगर मीट हो रहा है, तब फिर हम उसको कवर कर लेंगे। Okay. Let's take some other stock for a better clarity. Dabur. So Dabur अभी 2 आवरली चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव है, तो मुझे स्टॉक के अंदर में लेके काम करना है। राइट लेंगे कब, डिमांड जोन के पास लेंगे, या जब सप्लाई जोन को तोड़ेगा तब लेंगे। राइट तो ये 15 मिनट चार्ट में भी मेरे को लेने बोल रहा है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये जब बोलिंजर बैंड का नीचे ये मिड पॉइंट पे आए तब ले लो। बोलिंजर बैंड याद है ना आपको? यस सर। मिड पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर देयर इज अ चांस दैट दैट पर्टिकुलर प्राइस विल मीन डेविएट। इट्स अ मीन डेविएशन, कि मेरा मीन के आसपास ही रहेगा स्टॉक। राइट तो अगर ये इसके पास में आता है तब फिर आप ले लो। राइट स्टॉप लॉस लगा लो, जो आपको कैंडल का लो लगाना है, या कोई प्रीवियस ये जैसे लो है इसका लो 534 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो यही था। So there are so many approaches to stop loss. Which according to you do you think is the ideal one? There is nothing called ideal. There are so many boys. कभी ideal boy मिला है? नहीं ना। Everyone has the strength and weaknesses. Correct. There are so many girls. Right? एक पांडवी थी जिसने बोला कि मुझे मेरे लड़के में ये भी चाहिए, मेरे हस्बैंड में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसको क्या वरदान मिला? उसको 5 मिल गए। So there is nothing called ideal. Okay. Right? You should always focus on one and continue using it, because no matter what path you take, you will reach your destination. So this is one of the path which I'm suggesting to you, that Bollinger is a great utility for intraday trading. Okay. Because intraday में mean reversion के possibilities बहुत high होते हैं। कि इंट्राडे में ऐसे होता रहता ना, बहुत कम स्टॉक हो सकते तो इंट्राडे में छक 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 करते हैं, तो बोलिंजर उसमें वर्क नहीं करेगा। बट जनरली इस तरह का मूवमेंट में बोलिंजर वर्क करता है। तो आई विल एडवाइज यू इंट्राडे सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप अडॉप्ट कर लीजिए। 2 आवरली चार्ट से ट्रेंड निकालिए और 15 मिनट चार्ट से बोलिंजर पैटर्न को देख के जब भी ये मीन के पास में आए बाई करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग लो। प्रीवियस स्विंग लो मतलब
प्रीवियस 15 मिनट कैंडल 15 मिनट के स्विंग्स जो हैं, ये स्विंग था, उसका लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दो, यहाँ बाई करो अगर आता है तो, या प्रीवियस स्विंग हाई अगर तोड़े तो फिर बाई कर लो, बिकॉज ये हो सकता है ऊपर का ऊपर जाता जाए और ये तुम्हारे एवरेज को भी ऊपर शिफ्ट करता जाए। But one more question. So there are many swings. एक होता है छोटा छोटा swing, एक होता है बड़े बड़े swings. So should I focus on the bigger swings or the smaller swings? So that will depends upon your time of the trade. Duration क्या है? अगर 15 मिनट का है तो छोटा स्विंग ही पकड़ पाओगे। Okay. अगर इसको 2 आवली करोगे तो रिलेटिवली बड़ा स्विंग होगा, डेली कर दोगे तो और बड़ा स्विंग मिलेगा। जितना बड़ा स्विंग उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस में 50 रुपए का कमाई हो जाएगा, बहुत कम होता है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस में 10 रुपए का कमाई होगा या 15 रुपए का कमाई। इंट्राडे में उससे ज्यादा का कमाई का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। ओके ओके। अनुपूर्णा, ये पॉसिबल कब है? जब हम लिमिटेड स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। अगर हम सारे स्टॉक्स देखेंगे हर वक्त तो ये कैसे पॉसिबल होगा? So honestly right now I know इस टेम्पलेट में इतने ही स्टॉक है, बट जो मैं एक्चुअल है उसमें तो वो पूरा फिल अप हो गया है स्क्रीन से। कोई बात नहीं है, और मैंने तो कहा था आपको कि धीरे 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 हम लोग और ऐड करेंगे, बट डोंट सी मोर देन 20-25 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। ओके। अब आपको अलग अलग वॉच लिस्ट बनाना चाहिए। मेरा इंट्राडे का वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स है जिनमें मैं इंट्राडे दिन भर ट्रेड करूंगी, और मेरा स्विंग के अंदर में मेरे 25 स्टॉक है, तो 2 अलग अलग वॉच लिस्ट बना लो। बट सर इंट्रा में डे में तो वो 25 स्टॉक तो चेंज होते जाएंगे ना सर, बिकॉज वो तो डिलीवरी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। कर सकते हो तो निकालना भी। प्रॉब्लम क्या होता है, वॉच लिस्ट में हम लोग स्टॉक ऐड करते रहेंगे तो बहुत बड़ा पोथा बन जाएगा। तो निकालिए कुछ और कुछ घुसाइए जिसमें कमाई होने की चांसेस है। ये थॉट हम लोग इंडाइसेस में भी अपना सकते हैं। ओके। निफ्टी, बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल थॉट है, इसके लिए हमको स्टॉक स्पेसिफिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार एक काम करते हैं, चलिए निफ्टी में चलते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये 2 आवली चार्ट है और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, तो 2 आवली चार्ट में निफ्टी पॉजिटिव है, राइट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये हमारा बोलिंजर बैंड है, ये भी हमको 15 मिनट्स का चार्ट भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो जब तक ये पॉजिटिव है और ये आपके मीन के पास में मिल रहा है, आप यहाँ पर अटेम्प्ट करिए। So can I buy Nifty 50 as well? Yes, you can buy Nifty 50. Nifty futures you have to buy. Okay. Futures में निफ्टी भी ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी भी ट्रेड होता है, ऑप्शंस में भी है, बट यू कैन डू ट्रेड इन फ्यूचर्स इफ यू वांट टू बाय। ओके। फॉर इंट्राडे, फॉर ओवरनाइट, वो जब हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो उस पर चलेंगे। बट या इंडाइसेस में जो मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड इंडाइसेस हैं वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके ओके। सो 2 आवरली चार्ट में निफ्टी को देखा और 15 मिनट्स का चार्ट देख के हम उसके जब भी वो एक अपने एवरेज के पास में आए हम अटेम्प्ट करेंगे बाई करने का, क्योंकि 2 आवरली चार्ट मेरे को पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। राइट राइट सर। अगर आप इंट्राडे करते हैं ना तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई हैं, तो आपको ज़्यादा ट्रेड्स भी मिलने के चांसेस हाई हैं। तो मे बी आप पूरे दिन भर में एक ही निफ्टी के अंदर में बैठ के अगर सपोज 10 ट्रेड किए तो हो सकता है 5 में स्टॉप लॉस हट हो जाए, 5 में प्रॉफिट आ जाए। नेट में देखोगे एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे बन रहे हैं। शॉर्ट करने का ट्रेड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बाइंग प्रोपेंसिटी है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना? हाँ, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप 100% इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे अच्छे से। लेकिन आप डिफाइन करिए पहले कि आपको किस मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करना है, और क्या आपको 2 आवली और इंट्राडे करना है, क्या आपको डेली और 2 आवली करना है विच इज़ मोर फॉर अ शॉर्टर स्विंग, 7 दिन 10 दिन का स्विंग, क्या आपको वीकली और डेली करना है ताकि आप 30 दिन 35 दिन 45 दिन का स्विंग ले। जितना बड़ा स्विंग होगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस, उतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। ओके, बट आई थॉट इंट्राडे में ज़्यादा रिस्क होगा नहीं? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगे वो हाई होंगे, स्टॉप लॉस हो सकता है 50% ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर स्विंग्स स्टॉप लॉस इज बिगर, तो वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, बट पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी प्रॉब्ली दोनों में इक्वल है। इंट्राडे में एफर्ट ज़्यादा लगता है और जो एंड ऑफ द डे स्विंग टाइप स्ट्रैटेजी उसमें एफर्ट कम लगता है, उसमें वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी ज़्यादा वर्क करती है। ओके, गॉट इट सर। या
सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास अन्नपूर्णा जी को एक स्ट्रैटेजी सिखाने का कि कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, और अगर आप मार्केट में आ चुके हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करके मार्केट में अपना एक मॉडल बनाइए। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और कहीं आप अटकते हैं तो मैं तो हुई, कमेंट में आप डालिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे कार्य को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बाय बाय।